अदन के बाग दे विच जिहड़ा आदम आ उहदे कोल शरीर प्राण आत्मा और ईश्वर तत्व सीगा खुदा जिहड़ा अदन के बाग दे विच आदम सीगा। एक ना जाओ इधरली खिड़कियां खोल दे थोड़ी आवाज़ गूंजती है ये ना जी रिकॉर्डिंग होती बाद चो सुनती नहीं की है इधरली खिड़कियां खोल दो सारी इधर खुलियां सारी अदन के बाग दे आदम दे विच जिहड़ा डिग्गिया नहीं सी उहदे विच की कुछ सीगा बॉडी शरीर बोलो शरीर प्राण आत्मा परमेश्वर दा ईश्वर दा रोशनी जलाल हालेलुया। तो चलो वो डिग गया फिर की होया ईश्वर तो चला गया शरीर प्राण आत्मा ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਲੋ 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 ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ईश्वर बॉडी प्राण आत्मा और आत्मा के अंदर परमेश्वर का ईश्वर तत्व हालेलुया। पर जो डिग गया आगे चलोगी जो डिग गया ईश्वर तत्व की हो गया भला निकल गया ईश्वर तत्व भी कहां से आ गया पाप आ गया और जिदा ही पाप आया कला पाप भी नहीं आया नाल शरीर की ख्वाहिश भी आ गई। चक्कर कितने हो गए अदन के बाग में चार चक्कर है ना पहला चार लोग देखे ना शरीर प्राण आत्मा और ईश्वर तत्व जब पाप से डिग पिया उदो की हो गया शरीर प्राण आत्मा पाप ते शरीर की इच्छा यानी के फ्लैश हालेलुया और ये है डिगण तो बाद है आदम की कंडीशन ये संसार के लोगों की कंडीशन है जो संसार च रहंदे पर जो कलीसिया च आ गए आ जाओ जो कलीसिया च आ गए उन्होंने के अंदर पाप की हो गया गल हम समझ आ रही है पिछली बार नहीं समझ आई ना समझ आ रही है कितने समझ आ रही है जेड़ा हम कलीसिया में तुसी बैठे हैं जेकर किसी ने पाप की माफी पाई आ तौबा की बात सुना जाया ओदे विच की हो गया पाप ओदे विच की हो गया भला ओदी आत्मा चो पाप की हो गया निकल गया और पाप की काहे की आ गया परमेश्वर का आत्मा आ गया ते नाल वचन का बीज आ गया यानी कि यीशु का रूप आ गया और ये आने के बावजूद भी इहदे चो हजे तक शरीरकता जिहड़ी आ ओ गई नहीं शरीरकता दे नाल साडी लड़ाई आ कलीसिया दे विच रह गई। परमेश्वर चाहता है तुस तां कलीसिया च रखिया फायदा उठा लो अपनी शरीरकता दे की पा लो जय पाओ की पाओ काले ते शरीरता मतलब शरीर की ख्वाहिश सो इसलिए जब पवित्र आत्मा आया वचन का बीज आया ख्वाहिश जी पाप ने मेरे विच पाती सी ये क्यों नहीं कटी गई पाप कर देता थोड़ा रेड के जाना सी मैं क्या वो ठीक नहीं करूंगा ना क्योंकि काफी सुलझे हुए लोग टीचर लोग भी इस विषय सुन रहे हैं तो उन्होंने कहा एक बार फिर रिपीट इनू कर दियो हालेलुया हालेलुया। सो कहने का मतलब है एक हुन जो शरीर की ख्वाहिश आ जब पाप मेरी आत्मा चो कढ़ता ते परमेश्वर का आत्मा मेरे विच आ गया ते वचन का बीज यानी कि यीशु का रूप मेरे च आ गया ते ख्वाहिश क्यों नहीं कटी क्योंकि कुछ जिम्मेदारी तेरी भी है ठीक है बोला जे ख्वाहिश भी कर दी जाती ते फिर तेरे वाला हिस्सा तो कुछ नहीं रहता ते प्रभु सानू कितना दे पार्टनर बनाना चाहता बराबर हालेलुया पर फिर भी वो बराबर के पार्टनर बनाने के बावजूद भी सारे अंदर की भेजा पवित्र आत्मा वचन का बीज सानू रख देता कलीसिया दे देते दास हालेलुया और हाथ च की देती है भला बाइबल पांच बड़ियां चीजां दा खुदा ने बख्श दित्तियां पर ख्वाहिश कभी नहीं ये पंजा को इस्तेमाल करके नहीं कर सकते हैं अपने अंदर की ख्वाहिश नु कर सकते हैं लड़ सकते हैं जीत सकते हैं हालेलुया हालेलुया। सो इथे उन सर्कल जेड़ा कलीसिया विच बैठा बंदा इहदे सर्कल वध गए चक्कर की हो गया भला वध गया की हो गया शरीर प्राण आत्मा पवित्र आत्मा वचन का बीज और नाल किया शरीर की ख्वाहिश
ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਸਰੀਰਕਤਾ। ਆ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ। ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਭਲਾ? ਲੜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ और बाकी 6 दिन उस ट्रेनिंग को इस्तेमाल करना है। फिर जय पा सकते हैं। सो ये कितनी चीज़ें हो गई? 1 2 3 4 5 ते 6 चीज़ें कलीसिया वाले। हाँ कौन जी कौन शैतान ये करता है? यदि आत्मा में परमेश्वर का आत्मा आ गया, यदि आत्मा जो पाप कर देता गया, जरा विश्वास में आ गया, कलीसिया आ गया, यदि आत्मा जो पाप कर देता गया और परमेश्वर की हजूरी में आ चुकी है, हुन शैतान परमेश्वर की हजूरी में आ नहीं सकता। हालेलुया। शैतान अपनी सोच, अपने थॉट जिहड़े आ इहनूं दे सकदा नहीं, पवित्र आत्मा नूं दे सकदा नहीं। ये कितने चलाऊगा? साडे शरीर की इच्छा दे विच। किथे बई? शरीर की इच्छा दे विच सोच छड्डदा, विचार छड्डदा। जदों शैतान के विचारां नूं आपां रिड़कना शुरू कर दिंदे आ, फिर की गल हुंदी आ? अगे चलो बई। हाँ जदों रिड़कना शुरू कर दिंदे आ तो जिहड़ी शरीर की ख्वाहिश की बरीक जी लाइन सीगी वो की हो जांदी आ? चौड़ी हो जांदी। वो कब्जा कर लैंदी आ मेरे प्राण ते मेरे शरीर की। आत्मा ते मेरे पे कब्जा नहीं कर सकते क्योंकि मेरी आत्मा में कौन है भला? परमेश्वर का आत्मा नाल वचन का बीज है। हुन ये जो सिस्टम है, मैं एक और प्रैक्टिकल दे लिए घर को लेके आया, थोड़ा समान जिहा अरे करते हैं कुछ सीखते हैं। सो ये अंदर पवित्र आत्मा भी है। देखो कितना अपना सिस्टम है, कितना दा पवित्र आत्मा भी अंदर है ते ख्वाहिशां भी अंदर है। तो ख्वाहिश किता प्राण पे पूरा कब्जा कर लिया क्योंकि मैं वही एक सोच नूं कबूल कर लिया तो उन्हें सोचां दे तीर विच होर सिर दित्ती। एक गंदा विचार मैं वो कबूल कर लिया, जदों लेकर ने कबूल कर लिया तो की कर दो होर तीर मारने शुरू कर दिते। विंड के कितों तक रखता? प्राण तक, मेरे अंदर दे प्राण तक। प्राण में की कुछ अपना बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति, ये सारे प्राण में क्या सारे ते दबा के आ गया, डिजायर का आ गया, फ्लैश का आ गया। हाँ हाँ और वो जो उन्होंने रिड़की किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਯਿਸੂ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? प्राण पे भी कब्जा हो गया तो शरीर भी की हो गया? भला आ सरकत की हो गया? ये चढ़ाई की हो गई शरीर की भी। ये मतलब कब्जा कितने तक आ गया? शरीर तक। प्राण को लेके कितने तक आ गया? शरीर तक। हालेलुया। तो शैतान किया खुश। हां हां वो जी शरीर की इच्छा सी, डिजायर सी, वो कहते लस्ट जी आई सी वो किहदे विच बदल गई? भला पहला पाप ने किथे सीगा? जो लिखिया होया आत्मा दे पाप किथे सीगा? आत्मा दे विच। ते जेड़ा कलीसिया विच बंदा आ ਇਹਦੇ पाप किथे आया? शरीर ते प्राण दे विच। हालेलुया। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਯੋਨ ਦਾ ਪਾਪੀ। ਕਿਥੇ ਦਾ? ਸਿਯੋਨ ਦਾ ਪਾਪੀ। हालेलुया। रब की हजूरी में रहने वाला पापी कौन था? सियोन दा पापी। सो ये सारे शरीर के काम चलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि शैतान की गल नहीं मान ली, प्रभु का आत्मा वाल ध्यान नहीं किया, आत्मा की अगवाई में चलिया नहीं, बीज ओडे का ओडा ही रह गया, बाकी प्रोग्राम ख्वाहिशां का की हो गया? बढ़ गया। हालेलुया। इधर खांबरे कुंबरे चर्च में केड़ी चीज बनाई जाती
हालेलुया भाषा 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 पूरे गद्दे पे भाषा दी। मैंने काफी लोगों ने मैसेज आया 9 बजे प्रार्थना का टाइम कर दो 9 बजे कर दो। हजे क्या आप बैठे कितने हैं? किसी सीमेंट वाली चादर के शहर थले या लोहे वाली चादर के शहर थले या किसी इदां दे लेंटर थले जेड़ा 10 फुट ते हुंदा कितने महीने आके 18 फुट ऊंचा लेंटर, ठीक है, ते अंदर कोई गर्मी का इदां दा प्रोग्राम ज्यादा हैगा नहीं। ते जेड़े बादशाह ने मारे हुए हैं वो टेंट च जाके बैठे हैं तो कोई पक्षियों की हवा का भी कोई प्रबंध नहीं। ते बैठे भी कितने बजे आके सवेरे के 5 बजे दी, जाना भी कितने बजे है शाम को 5 बजे। कितने घंटे प्रार्थना 12 घंटे। सामी जी ने सच प्राप्त हो गया सारी प्रार्थना सारी बंदगी फटाफट निबेड़ मेरे घर वाले को सुना मेरे घर वाले को सुना मेरे न्याय उन्होंने रोटी खाना फटाफट निबेड़ दो। ते जब उत्थे जाने हैं उतों करी कोई इधर कुछ नहीं आज ही तो सभी ना मेरे लिए बरकत लाके मैं घरे रहना। हालेलुया। सो इसका मतलब ये सिर जड़ा है पूरा आज विश्वासियों के उत्ते प्रभावी होया है। शैतान हसदा है कोई आत्मा पाया पर आत्मा जी सामर्थ है उन्होंने पाया नहीं या आत्मा की जी अगुवाई सी उन्होंने पाया नहीं। हाँ जी खुदा की कहना से आप कोई भी आत्मा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵਧੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੂਗਾ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ पूरा करने दे लई खुदा ने सानू अपनी संगत दित्ती आ। तुहाडे घर कोठियां बनाउण दे लई नहीं दित्ती की करन दे दित्ती आ आत्मा दे फल का करना। आ जेड़ी काम तारे जीवन च आ जाना पिछे जावे नेक्स्ट पॉइंट। हां एदे विच जे तुसी रहे एक इदां ही रहे मन नूं सख्त रखना ते एक दिन आ पवित्र आत्मा जींदे जी तुहाडे च जाना निकल जाना ते वचन दे बीज ने भी की हो जाना निकल जाना। फिर तेरी कोठी है ना कि तेरे नाल जानी तेरी कार तेरे नाल जानी नहीं तेरा नाम तेरे नाल जाना नहीं कुछ भी खट्टी कमाई तेरे नाल जानी नहीं। इसलिए खुदा ने सानू एक मौका दिता। एक प्रैक्टिकल मैं तुहानू करके दिखाना थोड़ा जिहा जे इत्थे हो गया। असीं पिछले दिनों विच प्रार्थना दे उत्ते थोड़ा प्रेरणा दे रहे प्रार्थना का जीवन को बढ़ाने के लिए। तो प्रार्थना का जीवन जब असीं बढ़ावांगे कि फिर की होने वाला है आटा सारा सिस्टम जेड़ा ना फिर ही सेट होना है। वो करके दो बोल तो नहीं हो रहे बोल तो नहीं हो रहे हाले क्या बोले जरा एक दो तीन ठीक है। भाई इतने पहले वाले का क्या पढ़ी है एक नंबर के आता है ये क्या अपना प्रोग्राम तो होना है। आज अच्छा भी किया हाँ किया पहले तो यही दसो मैं बाद में टॉपिक
डब्बा ना खाली डब्बा सब लोग आप ही ये कौन बोला सारा जीवन पारदर्शी टॉप पे तो दिखाते हैं ठीक है जी ये सारा जीवन ते सारे जीवन के सीगे शरीर दी गल्लां पाप दे काम जो भी सीगे जो ठीक है जी ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਰਦਾਨਾਂ ਤੇ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਵਰਦਾਨਾਂ ਤੇ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 साल हो गया 2 साल हो गए 10 साल हो गए 20 साल हो गए 30 साल हो गए कलीसिया आउंदियां अजे तक किहड़ा आया दिवार वरदान विचे दबे पे आ फल विचे ही आ है ना कोई तो आत्मा विचे ही आ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਧੀਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਣਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ रेणुका ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅਲੀਆਜ਼ਰ ਤੇ ਊਠਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਆਇਆ ਕਾ ਊਠਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਦਾਣਾ ਸਮੇਤ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇਖ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ मेरी आवाज सुनती ना सारे पीछे हां जी ठीक है थोड़ी देर चलने वाली सो ए ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਾਡਾ टाइम ਵਧੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਝੁਰੀ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਤੇ ਝੁਰੀਆਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਵਾਲੀ ਦੁਲਹਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖੋ रोज प्रार्थना के प्रार्थना बढ़ाते असं की होना है ये जिहड़ियां साडियां ख्वाहिशां आ ये अपने आप ही हो जांदियां खत्म हो जांदियां प्रार्थना करते करते हालेलुया जब इदां बोलांगे तो फिर क्यों गए हैं ये शरीर के काम कितने होने आप कहते शरीर के काम पहले बाहर कढ़ लीए फिर हम प्रार्थना करा करेंगे कई बार इधर हिसाब ना पर ना वही ना नहीं होते बंदगी च वही ठीक तो है सोच ठीक हो गए कितना आवांगे ठीक होने लिए जगह किहड़ी है तुहाडा घर हालेलुया आ गए ना तां हुण इहदे च मेरे तो गुंजाइश नहीं कि जिद्दां जिद्दां पाई जाना अपने आप की जाने हालेलुया इस लिए असीं सारे ने की करना है प्रार्थना का जीवन अपनाना की करना भाई प्रार्थना जिन्नी भी प्रार्थना करोगे कोई इलाज नहीं अपनी जिंदगी के किसी भी मसले का प्रार्थना तो बगैर प्रभु ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਜਮੈਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ हालेलुया 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 आओ फिर थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद करते हैं आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं प्रभु ने कोल मांग ली जिदा दी नीत ना मंगोगे उदा दा
सारे गुंगियां ने धन्यवाद जिन्हें भी पीछे तक बैठे हैं जिन्होंने की आवाज मैंने नहीं सुनती हो सकता धन्यवाद प्रभु ना सुनती हो क्योंकि आसिया ने तो ज्यादा नहीं बोल रहे तो लागे मंगो प्रभु ने बोलो प्रभु ने प्रकाश दे परमेश्वर का साडे शुद्धिकरण दे लिए की मकसद है उन्होंने पढ़ लेंगे जेड़े मनुख तै जगत विचों मैनू दिते उन्हां उत्ते मैं तेरा नाम प्रगट कीता ओ तेरे सन अते तै ओ मैनू दिते और उन्हां ने तेरे वचन दी पालना कीती है। ठीक है जेड़े जगत दे विच तू मैनू दिते हालेलुया सो इत्थे सानू इस वचन चों एक झलक मिल रही है कि सानू संसार तो वखरिया करने लई शुद्धि करने देखो सानू संसार तो वखरिया करने लई शुद्धि करने जेड़े मनुख तैं जगत चों मैनू दिते उन्हां उत्ते मैं तेरा नाम प्रगट कीता ओ तेरे सन अते ओ तैनू दिते ओ मैनू दिते और उन्होंने तेरे वचन की पालना की। हालेलुया सो क्यों चाहता है खुदा साडा शुद्धिकरण होए ताकि असीं संसार नालों की हो जाइए संसार नालों वखरे होने का मतलब की है संसार दी रीतां रिवाजां तो की हो जाना वखरे हो जाना। हालेलुया संसार के कार व्यवहार तो की हो जाना वखरे हो जाना संसार के रंगां तो की हो जाना वखरे हो जाना संसार के फैशनां तो की हो जाना है वखरे हो जाना क्योंकि संसार की कोई भी शै जिहड़ी आ वो खुदा नहीं चाहता कि जिहड़ी उन्होंने खराब कर दिया उन्होंने स्टेटस को खराब कर दिया वो उन्होंने लोगों के विच पाई जा इसलिए की गल है पहली कादे लिया संसार को वखरे होने के लिए
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ? ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਟ, ਮੈਟ, ਗੱਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂਲ ਜਲੂਲ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਸਮੇਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਓ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆ, ਜੇ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ, ਰਚਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਿਛਲਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਵੀ ਬਿਤਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਪੂਰੀ ਹਫ਼ਤਾ ਡੇਲੀ। ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੇ 11 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 8 ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ 10 ਘੰਟੇ 11 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਸ਼ਿਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਪਣ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਖਿੱਚ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਤਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਖਿੱਚੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਹੂਆਂ ਆ ਦੋਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਹਨੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 8 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਆ, ਰੋਗਣ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ बढ़ती ਆ, ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ 8-9 ਘੰਟੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
कि इन्होंने भी 4 घंटे के लिए प्रार्थना देनी कितना भाई 4 घंटे कितने घंटे भाई 4 घंटे हालेलुया तो ये भी अपने 4 घंटे जो मर्जी करे वो कोई जरूरी नहीं कि इकट्ठा एको बारी 4 घंटे करने दिन में कितने घंटे करना प्रार्थना 4 घंटे हालेलुया और आ हफ्ता में मैंने सारे रिपोर्ट लूंगा तो पीछे भी दिखाऊंगा सारे आदेश भी हालेलुया ते कहता मैं थोड़ी बख्शना हालेलुया हालेलुया कहता मैं भी करांगे तो हम भी करेंगे भाई ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰੋ ਬਲਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ दूसरी गल आ जाओ दूसरा पत्रस 3 अध्याय कोई 18 आए विचार के निकल के आया सी साडा सानू शुद्धिकरण की जरूरत क्यों संसार तो अपने क्या संसार तो वास्ट करने लई शुद्धिकरण काफी कीता नहीं संसार तो वास्ट करने लई शुद्धिकरण की लोड़ है हां दूसरा पत्रस 3 अध्याय कोई 18 आया पर साडे प्रभु हां अते मुक्ति दाते यीशु मसीह दी कृपा हां अते ज्ञान विच वधदे जाओ हां ओदी विद्याई हुण अते जुगो जुग हुंदी रहे हां हालेलुया सो देखो आत्मिक तौर ते उन्नति करन लई अते मसीह विच संपूर्णताई प्राप्त करन लई शुद्धिकरण की क्यों लोड़ है आत्मिक तौर पे उन्नति करने लई रूहानी तौर ते क्यों होनी चाहिए भाई उन्नति होनी चाहिए तरक्की होनी चाहिए जिदा आप शरीर की तरक्की में खुश हो जाने हैं ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ खुश ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਆ रूहानी तौर ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ रूहानी तौर ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰੁਤਬਾ ਹੋਊਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗੇ ਮੈਂਬਰ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ फिर उन्होंने उन्होंने जुनून ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆ ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰੁਤਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆ ਸਾਮਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ
पब्लिक इन्हां को सारे अहुदेदार ही नहीं होने आम आदमी पार्टी के, आम लोग भी होने हैं, पर आम लोगों ने जो सारा काम किया, काम पसंद रहना, तो आम लोगों ने उन्होंने की करना, जुड़े रहना। हालेलुया। इसे प्रकार सरकार जी ऊपर लिया स्वर्ग दिया, उहदे च भी आम लोग हैगे आ। नवी पृथ्वी ते कौन है भला? आम लोग है। पर आम लोग ही तुसी रह लोगे ते तुहाडे विचों कोई उठणगे जिहड़े तुहाडे ते राज करन। उपरली सरकार इतने हो सकता है वो गरीब जिहा होवे, तेरे ठीक ठाक होवे, तेरे को मोटर गड्डियां होण, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਝੌਂਪੜੀ होवे ਤੇ उपरली सरकार ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ। दसो भाई, उपरली सरकार ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। सो अपन खुदा ने जिन्ना ज्यादा संगति च बुला रहा, आम आदमी रखने लिए नहीं बुला रहा, सानू खास बनाने लिए सारे, क्योंकि लिखा है कि तुम खास प्रजा है। केड़ी प्रजा है बोला? खास प्रजा है, चुनिया होया शाही वंश है, राजकीय घराना है, जातिकां दा समाज है। हालेलुया। इसलिए सानू आम रह के इन्ना प्रकाश मिलने के बावजूद भी, इन्ना उपदेश मिलने के बावजूद भी अपने जो कोई आम रह जाएगा तो उसमें शर्म बड़ी होने की बात है ना, सानू क्यों पाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए की करना है, आत्मिक तौर से उन्नति करने लई अते मसीह विच संपूर्णता प्राप्त करने लई शुद्धिकरण का मकसद है। पहला मकसद आप की देखा, सानू संसार तो वखरिया करने। दूसरा खुदा का मकसद किया, आत्मिक तौर से उन्नति करने लई अते मसीह विच संपूर्णता प्राप्त करने लई। सो साडी आत्मिक तौर से, रूहानी तौर से उन्नति, तरक्की भी होनी है, और नाल की होना है, नाल संपूर्णता भी होनी है। तरक्की एक पासे है ते संपूर्णता किया एक पासे। हालेलुया। कई तरक्की तक आ जाते हैं, रहंदे मुल्क दे मुल्किया, बोलण दा चज हुंदा ते तरक्की बड़ी करदे, ना गल करन दा उन्हें चज आ, ना बैठ उठण दा चज आ, ना बोल चाल दे कोल आ, तरक्की कर ले। ते जेकर तरक्की दे नाल नाल ओ अपने आप नूं अनुशासन विच भी कर लेंदा ते कितना बढ़िया हो। सो खुदा सानू तरक्की ही नहीं कली देनी चाहता, ना संपूर्णता दे विच भी लेके पहुंचेगा। हर गल विच असीं की पाए थे, पूरे पाए। यीशु मसीह ने सलीब ते चढ़ के क्या की हो गया? पूरा हो गया। मैनू जो काम सौंपया पूरा हो गया। हालेलुया। असीं भी कलीसिया चों प्राण छड्डण तो पहला ये कह के जाना प्रभु नूं, काम की हो गया? पूरा हो गया। हालेलुया। तो देखो को काम पूरा को काम शुरू भी किया है की कहोगे जान मिले है ना। जब किडनी कोडनी फेल हो गई, शुगर ने सारा अंदरों खा गया, फिर जब जान लगा की कहूंगा, कोई काम शुरू किया सी, शुरू किया हुआ की कहूंगा पूरा हो गया। जो कोई शुरू ही नहीं किया तो पूरा होना भी नहीं, इसलिए शुरू करो। आज घर जाके चादर वाले चादर तो उन चादर में समर्पण कर दो, उखरी कर दो, मैट वाले मैट को साफ कर दो, गलीचा कुछ भी गद्दा उन अलग रखो, ते आज ही जाके अपने घर में प्रार्थना शुरू कर दो। हालेलुया। गर्मी सर्दी ना देखो, ये तो सीजन है ना भी, ये तो आते रहने। हुण मतलब देखो गर्मी आ प्रार्थना नहीं होती, बहुत देखना ठंड आ प्रार्थना नहीं होती। गर्मी सर्दी का थोड़ी मतलब है, तुहानू चाहिए बहाना। हालेलुया। ते बहाने वाले वास्ते हर मौसम मुहैया है। जिहदे को बहाना है उन्हें शीत गर्मी में भी नहीं होना, उन्हें नॉर्मल ठंड के भी बहना नहीं, उन्हें कहना थोड़ी ज्यादा ठंड होगी फिर बैठूंगा, ठंड आ गई तो गर्मी होगी तो बैठूंगा, गर्मी होगी तो गर्मी घटूगी तो बैठूंगा, तुम नहीं बैठूंगा भाई। हालेलुया। हालेलुया। ये तो जब तेरा
बेड़ा बैठूगा ना फिर पता जो भट्ठा बैठूगा भट्ठा भट्ठा भी महंगा होता है तो बेड़ा भी होता है फिर होता फिर तो कहना मैं प्रार्थना करनी पड़ूगा तो प्रार्थना की लोड़ नहीं। हालेलुया। फिर तो कहना दसो प्रार्थना करो दस है कोई प्रार्थना सानू कह ही नहीं रहा प्रार्थना करी क्योंकि हम इधर इधर बले कोने तानु उपदेश दे तानु करो करे सिखाने की करो प्रार्थना करो प्रार्थना बना लो प्रार्थना में तेरे सारे सवालों के जवाब है प्रार्थना द्वारा तेरी बुद्धि भी खुलेगी अकल भी आओगी अनुशासन भी आओगा डिसिप्लिन होगा सारा कुछ होगा प्रार्थना दे नाल। हालेलुया। प्रार्थना कीता है भैन भरा वचन पढ़ूगा उन्हें प्रकाश भी मिलूगा। हालेलुया। ये प्रार्थना कीता होया भैन भरा दास दे कोल जाओगा खाली हाथ जाओगा मतलब खाली हाथ मुंह चक के जो दास को आए थे हां ते की शो करदे होला साडा कोई प्रार्थना दा जीवन हैगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। की करो फिर आज नहीं कल नहीं आज इधर क्या आज तो परिकल्पी बंदगी करके आए हैं हां घर जाओ थोड़ी रेस्ट करो उसके बाद की करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो कि तेरे किन्नी तेरे फजूल टाइम है ना कोई आत्मा तुम चेते करा दो और भी टाइम निकल सकदा और जो टाइम निकल सकदा और जो टाइम निकल सकदा। हालेलुया। हालेलुया। तुम प्रार्थना करो पूरी कुदरत तारे नाल है रचना तारे नाल है रचेता तारे नाल है खुदा तारे नाल है पाक रूह तारे नाल है प्रभु यीशु मसीह तारे सारी दुआवां तारे नाल है। हालेलुया। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हालेलुया। तो कुछ और अपने को रह नहीं गया समा अंत दा है अरे लू चली ना ये अगले साल च होर बदनी है कि होना है क्योंकि लिखा हुआ है ना झुलस जाएंगे लोग इनकी तपश होगी की होगा कि तपश के नाल झुलस जाएंगे पागलों ने भी ताकि मदद करनी नहीं झुलसे हुए नहीं पागलों को कोई ट्यूब खराब हैगी नहीं ते जे ट्यूब वरतूगा ते वरतन तो बाद जो ओदी छिलड़ बच गई ना वो इतना होना जितना फुलवारी हो गई मैं इसलिए सारी चीज़ों तो बचन लगी है प्रार्थना वाले कितने खड़े हो सकते हैं आपके दिल में भी। हालेलुया। हालेलुया। आपके दिल में खड़े होंगे और प्रभु उन्होंने नाल खड़े होंगे धरती के राजे लगेंगे एक विश्वासी आपके दिल में क्या बोला प्रभु भी उन्हें नाल आपके दिल में हालेलुया। इसमें की बना लो शेड्यूल गल्ला करो प्रार्थना काम करो प्रार्थना किते आओ जाओ प्रार्थना बैठो प्रार्थना उठो प्रार्थना लेटो प्रार्थना सो जाओ प्रार्थना ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਦਾਂ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕੁਝ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 कुछ चाबी ते चलने वाली चीज़ां होंदियां छोटे न्याणे दे घड़ोने जिन्नी चाबी दे दो है ना ते छाड़ दो तो अपने आप ही की कर देंगे वो चलदी रहंदियां जो ਉਹਦੇ ਚ ਵੋਕਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਭਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਹੋ की रहो भरपूर आत्मा नाल भरपूर रहो। हालेलुया। चंगे फलां दे नाल भरपूर रहो चंगियां दातां दे नाल की रहो भरपूर रहो। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ प्रार्थना ਲਈ ਘਰ ਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਰ ਦਿਓ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋ। हालेलुया। इधर प्रार्थना वाले बनोगे तो तारे एक दूसरे विदेश में की होना भला पता नहीं लोड़ा स्वर्ग पूरा करूंगा कौन
सब जरूरतां नूं पूरा करो। हालेलुया। तुसीं अपने आप नूं वाले किते देना है प्रार्थना। हालेलुया। सो दूसरी गल की आ आत्मिक तौर पे उन्नति करने लई अते मसीह विच संपूर्णताई प्राप्त करने दे लई आ शुद्धिकरण जिहड़ा अपना विषय चल रहा है शुद्धिकरण इस लिए है चौथा खुदा मैं पूछना चाहूंगा तुहाडे को खुदा क्यों चाहता तुहाडे को शुद्धिकरण पहली गल दूसरी गल हालेलुया आत्मिक तौर पे उन्नति करने लई प्रार्थना का आत्मिक तौर पे उन्नति तुहाडे लई हैगी आ जो सैपरेट प्रार्थना च बैठे हैं शुक्रगुजारियां करते हुए तारीफ करते हुए धन्यवाद करते हुए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੀ ਉન્નਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉન્નਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ मैंने भी तरक्की करनी पड़ी यही तरक्की कितों हुई है प्रार्थना ते मम्मी कितने बैठना है प्रार्थना हालेलुया हालेलुया सो आ जाओ अगली गल थस्सलुनीके अंदर खत 5 अध्याय 23 और 24 आयत पहला थस्सलुनीके 5 अध्याय 23 24 शांति दाता परमेश्वर हाँ जी आपे तुहानू पूरी तरह पवित्र करे और तुम्हारा आत्मा अते जीव अते शरीर अते प्रभु यीशु मसीह के आउण दे वेले दोष रहित संपूर्ण बचिया रहे तुम्हारा सदन वाला वफादार है अते ओ अजिहा ही करेगा तुम्हारा सदन वाला क्या भाई बस समाप्त है समाप्त है मीटिंग समाप्त है जी तो सदन वाला किया वफादार है हालेलुया हालेलुया जो अजिहा करेगा हालेलुया प्रभु यीशु मसीह वर्गे बनने लई शुद्धिकरण की क्यों लोड़ है प्रभु यीशु मसीह दे वर्गे बनने लई खुदा किहदे वर्गे बनाना चाहता सानू ते अपने हेयर स्टाइल का शाहरुखान वांगू दा भैणां दा एक्टरियां वांगू कपड़े भी उन्हां दे भाइयां दी भी पार्टियां जीना ते किहदे वांगू बन रहे फिर ताड़े च इत्थे आके कोई खड़ा होकर उपदेश करे पार्टी जी इत्थों भी पार्टी इत्थों भी पार्टी इत्थों भी पार्टी ठीक है प्रभु मैनू तैयार कर रहा है पिता मन तैयार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह वर्गा होने तो तुम मान लो क्यों नहीं मनो भाई हैं क्योंकि अपन तो की नजर आने हैं संसार नजर आंदा हालेलुया इसलिए जी बनना है ना कि हर पासियों खुदा सानू बना देना चाहता है और अगले की करनी पड़ेगी अपने अखा बंद करिए हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो धन्यवाद हो आज अच्छे समय ली जब बैठ के तेरे वचन ते मनन होया खुदावंद और वचन ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ खुदावंद और प्रभु शुद्धिकरण के विषय ते ਅਸੀਂ ध्यान ਕੀਤਾ खुदावंद प्रार्थना करता जो शुद्धिकरण का मकसद है वो होर खुल के साडे ते प्रगट होवे और सानू अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच